अपने निकाहों को करें। जो बातें हैं शादी के बाद की, वो चंद नसीहतें। ऐ नौजवानों, हमेशा अपने गुस्से को अपनी अकल पर गालिब आने न देना। निकाह के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी तुम्हारी ये है कि तुम जिस बीवी को अपने घर ला रहे हो वो फरिश्ता नहीं है, वो जन्नत की हूर नहीं है, वो इंसान ही है। और उसकी कई गलतियां हो सकती हैं, कई खताएं वो करेगी, लेकिन तुम्हें होता क्या है, हर इंसान को ये देखने का रहता है कि मेरी बीवी सबसे अच्छी होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए। और उस सबसे अच्छे वाली कैटेगरी में ढूंढते ढूंढते हमेशा उसे ताने मारता रहता है कि तेरी ऐसी है, ऐसी है। हुजूर ने फरमाया वो टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कजी रहेगी, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। उसके टेढ़ेपन से ही तुम बहुत फायदा उठा सकते हो। लिहाजा अपने गुस्से को अकल पर गालिब आने ना देना। बहुत सारे नौजवान कहते हैं, दारुल इफ्ता जिसका भी होगा, जो भी मुफ्ती साहब होंगे उनको पता है, सबसे ज्यादा सवालात हमारे पास किसके आते हैं मालूम? तलाक के। तलाक के मसाइल सबसे ज्यादा आते हैं कि गुस्से में लड़ाई चल रही थी, मैंने तलाक तलाक कह दिया है, गुस्से में था हजरत इसलिए मैंने तलाक कह दिया। आप कुछ हो सकता है। हम तो ये कहते हैं मियां प्यार में कौन तलाक देता है? कोई बुलाता है बीवी को, तू बहुत प्यारी है, ले ले एक तलाक? ऐसा तो नहीं। गुस्से में ही तो तुम्हारा इम्तिहान है। और गुस्से के आलम में अगर तुम्हारी जुबान कंट्रोल में नहीं है तो तुम पहलवान भी नहीं हो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, किसी पहलवान को देखना है तो उसे गुस्से की हालत में देखो कि जुबान पर कितना कंट्रोल होता है। हाँ, औरत की जुबान कैंची है, वो चलती रहेगी, तुम उसे रोक नहीं सकोगे। लेकिन तुम मर्द हो, तुम अपनी जुबान पर काबू में रखो। औरतों का हाल यही है कि बहुत सारी औरतें अगर सुनती हैं तो ये झगड़े हो जाए तो झगड़े शुरू होते हैं। इधर दूल्हा धमकी देता है, देख खामोश बैठ नहीं तो तलाक दूंगा। उसे खामोश बैठने की आदत ही नहीं है। वो कहती है दे करके दिखा, मैं भी देखती हूँ। डिमांड करती है, अगर हिम्मत है तो दे करके दिखा। मियाँ उसकी गैरत को और उभार रही है और उसने गैरत में आकर के दे दिया तो अब रोते हुए घर आती है, हमारे शोहर ने हमें ऐसा कह दिया, छोड़ दिया, क्या किया जाए? तुमने गैरत को क्यों उभारा उसके? इन लड़ाइयों में शैतान दोनों के बीच में रहता है। कुरान पाक में है कि ये जादू करने वालों का भी सबसे बेहतर पसंदीदा मशगला शोहर बीवी के दरमियान जुदाई करना, और शैतान का भी महबूब मशगला, उसका पसंदीदा काम शोहर और बीवी को जुदा करना। ये काम शैतान करता है। इसलिए ए नौजवानों, निकाह के बाद, शादी के बाद जब भी गुस्सा आए, इलाज सुन लेना। कसरत से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दो। बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, या ये दोनों के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं होता तो महफिल से बाहर चले जाओ। ये करके देख लो, इंशाअल्लाह जिंदगी खैर और आफियत के साथ गुजरेगी। खैर और शैतान ये चाहता है कि इसको मुंह तोड़ जवाब दे के जाऊंगा, खड़ा रहूंगा, नहीं तो मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाओगे। मेरे अजीजों, एक मैंने किताब में पढ़ा था, एक हकीम साहब ने इलाज जो किया है। टाइम है, आप सुन रहे हैं? टाइम तो बहुत हो गया, दूल्हे के भी 12 बज रहे हैं, अभी 15 मिनट बाकी है। हाँ, एक हकीम साहब के पास ये एक शोहर शिकायत लेकर के आया कि मेरी बीवी इतनी कतर 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 बोलती रहती है, इतने झगड़े होते हैं, क्या करूं समझ में नहीं आता। रोज झगड़े होते हैं, मैं थक करके जाता हूं, छोटी छोटी सी बात पर, कभी नमक पे, कभी चटनी पे, और कभी चम्मच पे, कभी बर्तन पे, इसी पे झगड़े शुरू हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं, रात तक चलते रहते हैं और हाथापाई भी हो जाती है। क्या करें मेरे अजीजों, कई लोगों की जिंदगियां ऐसी गुजर रही होती हैं, आधी जहन्नम उनकी यहीं बन जाती है। हाँ, सुकून गारत है। अगर इस तरह नफरत के साथ जीते रहे ना तो किसी और दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा घर ही पूरा एक बर्बाद खाना बन जाएगा। तवज्जो चाहता हूं,
उस शख्स से हकीम साहब ने पूछा कि क्या क्या बातों पे होते, फला फला, अब इलाज क्या है? हकीम साहब ने कहा एक इलाज है, मैं एक गोली बनाता हूं, एक गोली बनाता हूं, 40 दिन का है कोर्स, इतने पैसे लगेंगे, तुम वो गोली खरीदोगे? कहा जितने पैसे लगेंगे ले लो, मेरी जुबान, मेरी औरत को चुप कराओ, ये हमारे झगड़े जो है वो खत्म होने लग जाए। हकीम साहब ने कुछ पैसे ले लिए और उसके बाद गोली बनाई, 40 दिन का कोर्स। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसी रात को घर पे जाते हो, ये गोली मुंह में रखना, निगलना नहीं 1 घंटे तक। बीवी जितना भी बोलती रहे सुन लेना, मुंह में तुम्हारे गोली रहना चाहिए, इसका असर तुम पर भी होगा, बीवी पे भी होगा। उसने कहा ठीक है। गोली हकीम साहब ने दी और ये लेकर के गया और मुंह में रख लिया। 1 घंटे तक बात नहीं करना है, जाते साथ शुरू हो गई। इतनी देर कहाँ थे, टाइम पे घर पे आने का मालूम नहीं होता, वला है वला है। इसने कुछ भी नहीं कहा, इशारा कर। उसको और गुस्सा आया कि मैं इतना बोल रही हूं, बोलते क्यों नहीं हो? रोज की आदत है ना लड़ाई की। बोल ही नहीं रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। 1 घंटे तक वो बड़ा बर्दाश्त किया, उसके बाद बोला नहीं। गोली खत्म हो गई, तब तक तो वो भी चुप हो गई थी 1 घंटे में। कहा अब क्या जवाब दूं, सो गए रात को। दूसरे दिन फिर रात को गोली रख कर के आए। आज के बाद फिर वो बोलने लगी, और बोलने लगी, जवाब नहीं आया तो उसे अजीब सा लग रहा है कि आखिर कल भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोला, क्या बात है, कुछ हुआ तो नहीं इसको? वो जितना सुनाना था सुनाती रही, 1 घंटा, आज भी कुछ भी जवाब नहीं दिया। गोली थी ना मुंह में गोली थी, इसके लिए कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद दूसरे दिन भी 1 घंटे के बाद वो सो गई, ये भी सो गया। तीसरे दिन फिर गोली रख करके आया तो अब औरत को कुछ लगा कि मेरा शोहर बीमार है, झगड़ा हो ही नहीं रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा है। और उसके बाद आई, सर के पास खड़े होकर सर दबाने लगी, अरे बोलो तो क्या तकलीफ है, तबीयत खराब है, 2 दिन से चुप चुप हो गए हो, घर कैसा वीरान लग रहा है, कुछ तो बोलो, इतने खामोश क्यों हो गए हो? वो इशारा करता रहा, गोली है मुंह में, गोली है मुंह में। बड़ी मजबूती के साथ गोली रखा। चौथे दिन तो औरत बहुत बेकाबू हुई, पैरों में बैठ गई, रोने लगी। कहा मेरे रफीक हयात, मेरे सरताज, बात तो करो। नहीं झगड़ा करूंगी, खुशी से तो बोलो। और उसके बाद सर भी दबाए, पैर भी दबाए, खुशियों से उसे चाय भी परोसे। 4 दिन के बाद घर मामूल पे आया। 40 दिन का कोर्स है, अभी 4 दिन पे ही असर हो गया। उसके बाद उसने 5वें दिन हकीम साहब से जाकर के कहा मैं डबल पैसे दूंगा, आपने जो गोली दी है बहुत असर कर गई, 40 दिन का 4 दिन में असर कर गई। अरे नुस्खा तो बताइए हकीम साहब, क्या माजून मिलाया था? हकीम साहब ने कहा कुछ भी नहीं, मैदे के आटे की गोली थी, कुछ भी नहीं था, मैदा था उसमें और शक्कर घोल के मैंने दे दिया था। काम हमें सिर्फ इतना करना था कि तेरी जुबान खामोश करना था। कोई एक खामोश होता तो ये जंग खत्म होगी, वरना इंडिया पाकिस्तान चलता रहेगा। मेरे अजीजों, ये लतीफा नहीं है, ये जिंदगी है, हकीकत है। हम उन्हें तो नहीं समझा पाएंगे। उन औरतों में से इल्ला माशाल्लाह चंद होंगी जो हमारी बातों पर अमल करेंगी, अक्सर तो मानती नहीं। लेकिन तुम तो मर्द हो, खामोशी इख्तियार कर लिया करो। जिंदगी को बर्बाद होने से तुम बचा सकते हो, स्पॉइल होने से बचा सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, शादीशुदा जोड़े हैं, 1 बच्चा हो गया, 2 बच्चे हो गए, इनके झगड़े इतने बढ़ गए कि बच्चों पर उसका इफेक्ट होने लगा। तलाक की नौबत आई तो बचाओ, ये बच्चा किधर जाएगा? पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद होती है बच्चों की। कभी बाप की तरफ खींचा जाता है, कभी माँ की तरफ खींचा जाता है, इसी में उसकी जवानी हो जाती है। उसके अंदर क्या फीलिंग होती है? उस बच्चे का जो पूरी जिंदगी भर का सुकून गारत किया, ये तुम्हारे झगड़ों ने गारत किया। इसलिए हमेशा ये सोचो कि खाली सिर्फ जुबान चलाने से सुकून नहीं मिलता, कभी कभार किसी को बर्दाश्त कर लेना, इस पर भी अल्लाह ने बहुत बड़ा अजर रखा है, बहुत बड़ा अजर रखा है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर,
जानते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उससे पहले मैं कुरान की एक आयत सुना दूं। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम मर्दों का लिबास हो। औरतें तुम्हारा लिबास हैं और तुम औरतों का लिबास हो। लिबास का मतलब क्या है? ये लिबास क्यों पहना जाता है? ठंडी गर्मी से बचने के लिए, अपना सतर छुपाने के लिए, है ना। लिबास तो इसीलिए पहना जाता है। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि औरतें तुम्हारा लिबास और तुम औरतों का लिबास। मतलब क्या है? औरतों का तुम ऐसा लिबास बन जाओ कि अगर एक खराबी भी देखो तो किसी को बयान न करो। उसकी सतर पोशी तुम्हारी जिम्मे है। औरत के जिम्मे यह है कि मर्द के अंदर एक खराबी भी देखे तो उसको छुपा दे, जैसे कपड़ों से छुपाया जाता है, क्योंकि औरत मर्द का लिबास है। लेकिन यहाँ हालात ऐसे हैं कि कुछ नौजवान अपनी औरतों के किस्से दूसरों के सामने आकर के बयान करते हैं। ये सबसे खतरनाक किस्म के लोग हैं। इनके मुतालिक फरमाया गया, जहन्नमी लोग हैं, जो अपने राज की बातें औरतों के साथ होती हैं वो शेयर करते हैं ताकि लोगों के दिलों में गुनाहों की ख्वाहिशात पैदा हो। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो मर्द नहीं होते, वो नामर्द लोग हैं जो अपनी औरतों की इज्जतों को इस तरह बाहर नीलाम करते हैं। एक दूसरे का आप लिबास हैं हर चीज में। और एक बात ये भी याद रखें कि दूल्हे ने अगर आज कबिल तू कह दिया ना कि मुझे कबूल है, तो क्या कबूल किया? लड़की को कबूल किया। कैसे? आज गोरी है, आज खूबसूरत है, तूने कबूल कर लिया। लेकिन एक बात याद रखना कि जिंदगी में अगर कभी काली हो गई तब भी इसी कबिलतू में ही रहेगी वो। आज सेहतमंद है, कल बीमार हुई तब भी तूने उसे कबूल किया है। उसकी बीमारी को भी, उसकी सेहत को भी, उसके अच्छेपन को भी, उसके कालेपन को भी, सबको तूने कबूल किया। इस एक जुमले की लाज रखना तेरा काम है। जो बात मैं कह रहा था वो ये है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर की जिंदगी को पढ़ लेना। हजरत खदीजतुल कुबरा जो हुजूर की रफीक हयात है, जिनके साथ मेरे आका ने 15 साल बिताए हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 25 साल बिताए हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। और वो माँ खदीजतुल कुबरा हुजूर का कितना ख्याल रखती थी जानते? हुजूर जब गारे हिरा से उतर रहे होते, 3000 फीट ऊंचा है पहाड़, कभी दोपहर के वक्त उतर रहे होते हुजूर, तो हजरत खदीजा अपने घर के बाहर आंगन में खड़ी होती थी। लोग कहते कि खदीजा अभी तेरे शोहर को आने में बहुत टाइम है, तब तक छांव में खड़ी हो जा। वो कहती हैं कि मुझे ये जेब नहीं देता कि मेरे शोहर धूप में उतर रहे और मैं छांव में खड़ी रहूं, ताकि मैं उस धूप को बराबर की शरीक हो जाऊं। अपने शोहर का दर्द हजरत खदीजा ने हर चीज में शेयर किया है। यहां तक कि जब हजरत खदीजा का इंतकाल हो गया, हुजूर को इतना गम था कि वो पूरे साल का नाम आमुल हज़्न रखा गया। गमों का साल है, गमों का साल। हजरत बीबी फातिमा छोटी थी उस वक्त जब हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपनी बेटी हजरत फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा तेरी माँ आखिरी वक्त में कुछ कहती थी मेरे बारे में। फातिमा तेरी माँ खदीजा मेरे बारे में कुछ कहती थी? हजरत फातिमा ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे अब्बा जान, मेरी अम्मा ने इंतकाल से एक दिन पहले मुझे बुलाया और कहा, फातिमा फला संदूक में तेरे अब्बा जान का एक जुब्बा रखा हुआ है, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में तेरे बाप का जुब्बा मेरे साथ कब्र में रख देना, हुजूर का जुब्बा मेरे साथ रख देना। यह हजरत फातिमा ने कहा, अम्मा की ख्वाहिश थी, मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि आपका जुब्बा कब्र में लेकर के जाएं। हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हैं? फातिमा तेरी माँ खदीजा, मेरी बीवी खदीजा, उसने जुब्बा ही मांगा, कसम रब्बुल जलाल की, अगर खदीजा मेरे जिस्म की चमड़ी भी मांगती तो मैं उतार के दे देता। अपनी बीवी से इस कदर मोहब्बत फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, ये जिंदगी है, अल्लाह करे कि आपकी जिंदगियां खुशहाल गुजरे। और एक बात ये भी बता दूं, ये जो शोहर और बीवी का रिश्ता है, ये जन्नती रिश्ता है। सारे रिश्ते हमारे दुनिया में आके बने हैं, माँ बाप भाई बहन सबका रिश्ता कहाँ बना है? दुनिया में। लेकिन शोहर और बीवी का रिश्ता जन्नत में बन गया था। हजरत आदम और हजरत हव्वा का पहला निकाह जन्नत में हो गया है।
और दूल्हे को आज आखिरी ये नसीहत कर जाता हूँ, नीयत साफ रखना। और आज रात होने से पहले, वो से तो इनका निकाह यानी निकाह की रुखसती कल होने वाली है, अपनी दुल्हन को कल लाएंगे। जन्नत में जब हजरत आदम का निकाह हुआ तो उन्होंने अपनी बीवी हजरत हवा को छूना चाहा, अल्लाह ने फरमाया तेरे लिए हलाल नहीं जब तक तू महर ना दे दे, महर अदा करो। तो हजरत आदम ने पूछा मौला मैं यहाँ जन्नत में क्या महर दूं, मेरे पास क्या चीज है। रब ताला ने फरमाया ए आदम, तेरी औलाद में आखिर जमाने में मेरा एक हबीब नबी पैदा होगा, एक महबूब नबी पैदा होगा जिसको जमीनों में मोहम्मद, आसमानों में अहमद कहा जाएगा। ए आदम तुम उस महबूब नबी पर 20 बार दुरूद भेजो, ये हवा का महर हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने किताब में लिखा है अपनी, मेरे अजीजों मैं ये दूल्हे से कहता हूं कि हो सकता है तुमने 51,786 रुपये महर लिखाया है, ये शरीयत का महर है, कानूनी महर है, ये भी दे देना, लेकिन रात होने से पहले पहले मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में अपने मुमकिन ताकत के भर दुरूद भी भेज देना, ताकि जन्नती महर भी अदा हो जाए, कानूनी महर भी अदा हो जाए। अल्लाह ताला इस निकाह को नजर बद से महफूज फरमाए। नौजवानों को मौला मेरे हबीब पाक की सुन्नतों